Hello, my dear friends. You are watching WS Academy, and this is current affairs video, most important current affair from the Hindu newspaper. So let's have a quick look. जितना भी हम डेटा इस वीडियो में करंट अफेयर वाली वीडियो में देते हैं या इधर वो हम लेते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से डायरेक्टली, और जो भी एसोसिएटेड हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो हम ऑफिशियल वेबसाइट से लेते हैं हमेशा। ठीक है, सो ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ ऑथेंटिक। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से था नहीं न्यूज़पेपर में, लेकिन जितना भी कुछ था उसमें हमने से कुछ प्रिलिमिनरी ओरिएंटेड जो डेटा है वो निकाल दिया। नंबर 1 इज़ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट सीक्स डिमोलिशन ऑफ 60 फार्म हाउसेज इन अरावलीज। तो आप सबको पता होना चाहिए कि आर्कियोलॉजी होती क्या है और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू। आर्कियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री through the excavation of sites and the analysis of artifacts and other physical remains। देखिए आर्कियोलॉजी जो है वो है स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री। हिस्ट्री बोलते हैं जब से हमारी रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पास्ट के जब से रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। और ऐसा भी दौर था हिस्ट्री से पहले जिसके रिटन डॉक्यूमेंट्स, जब राइटिंग नहीं थी तो उसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई रिटन जो हमारे पास पास्ट का कोई एविडेंस नहीं है, तो उसको हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें पढ़ते हैं कौन, ह्यूमन हिस्ट्री भी और प्री हिस्ट्री थी, और जो आर्कियोलॉजिस्ट्स पढ़ते हैं। और वो कैसे पढ़ते हैं? खुदाई करते हैं, वहाँ से जो चीज़ें ज़मीन के नीचे निकलती हैं उन आर्टिफैक्ट्स को बोलते हैं। आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं उन्हीं चीज़ों को जो वो लोग इस्तेमाल करते थे, जैसे पोट्री हो, जैसे टॉयज़ हो, स्कल्पचर हो या बाकी चीज़ें वो यूज़ करते हैं। फिर वो स्टडी करते हैं कि वो किस चीज़ के बने हुए हैं, कितने टाइम से बने हुए, बहुत मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। या कभी रेलवे ट्रैक का काम चलता था, वहाँ पे खुदाई होती थी, वहाँ से निकलता था। लेकिन अब आर्कियोलॉजिस्ट जो है, अगर उनको लगेगा कि यहाँ पे हिस्ट्री में लिखा गया है यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन थी या कोई साइट थी, तो वहाँ पर खोदते हैं, वो निकालते हैं चीज़ें और फिर वो लिख के रखते हैं उन्होंने क्या देखा। तो आर्कियोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स एंड एनालिसिस ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड अदर फिजिकल रिमेन्स। ठीक है। और जो इंडिया में जो आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1861। Archaeological Survey of India. So, and it is the premier organization for the archaeological research and protection of the cultural heritage of the nation। देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। ये एस्टैब्लिश किया गया 1861 में। और इसका जो काम है, इसकी दो चीज़ें हैं। एक तो रिसर्च करना, आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस करना, इन्हीं जहाँ पे भी साइट्स हैं वहाँ पे जाना, वहाँ से जो चीज़ें मिलती हैं उनको खुदाई करके वो पढ़ लेना, और जो कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अगर कल्चरल हेरिटेज के इर्द गिर्द कुछ भी काम करना होता है, कुछ भी होता है, वो पहले परमिशन लेना होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, या वो करते हैं कुछ भी कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो भी हमारा हेरिटेज है, जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स है या कोई भी साइट्स है, स्कल्पचर्स है, उनको प्रोटेक्शन का काम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जो एस्टैब्लिश हुआ 1861 में। प्रोटेस्ट्स इन लक्षद्वीप और लॉस्ट जॉब्स। देखिए लक्षद्वीप में रिसेंटली एक गवर्नेंस रिफॉर्म्स हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए, जिसके खिलाफ लोगों ने रिजेंटमेंट दिखाई, वो लोग खुश नहीं थे वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पे आजकल लक्षद्वीप जो है न्यूज़ में रहता है। द लेटेस्ट ड्रॉप्ड लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 फॉर द क्रिएशन ऑफ लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी इज वाइडली रिजेंटेड बाय द पीपल ऑफ लक्षद्वीप। तो क्या क्रिएट करने के लिए बनाया गया था? लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो लोगों ने बिल्कुल इसको रिजेंट किया। तो इसलिए लक्षद्वीप में भी प्रोटेस्ट्स होते रहते हैं। एक लोगों की खिलाफ लोगों की जो आवाज़ है गवर्नमेंट के खिलाफ वो उठती रहती है, तो इसलिए न्यूज़ में था। हम देखेंगे लक्षद्वीप है क्या। लक्षद्वीप जो है द ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स। कितने आइलैंड्स है? ये ग्रुप है 36 आइलैंड्स का। इज नोन फॉर इट्स एक्सोटिक एंड सनकिस्ड बीच, लश ग्रीन लैंडस्केप। द नेम लक्षद्वीप इन मलयालम एंड संस्कृत मीन्स 100,000 आइलैंड्स। बहुत सारे आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, 36 आइलैंड्स है वहाँ पे। तो जो बिल्कुल कहाँ पे है? अरेबियन सी के साइड से है, केरल से थोड़ा ही दूर है, तो इसको हम लक्षद्वीप बोलते हैं।
ये अंडर इंडिया है, इंडिया के अंदर आता है। तो ये देखिए ये इंडिया का मेनलैंड का मैप है, इंडिया के मेनलैंड का मैप है ये केरल है, यहाँ से थोड़ा ही दूर है लक्षद्वीप, ये इसके छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। कावा रहती है, देखिए कादमत है, मिनिकॉय, ठीक है। तो एक विजुअलाइजेशन पता होना चाहिए आपको। देखिए ये इंडिया का, ये मेनलैंड इंडिया का मैप है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है लक्षद्वीप है। RBI cleared Centrum's way for PMC बैंक टेक ओवर। देखिए ये न्यूज़ तो आपको डायरेक्टली एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर JKPSC, UPSC एंड JKSSB एग्जामिनेशंस। हर एक एग्जाम में आता है, तो कुछ पॉइंट्स हमने इसके रिलेटेड लाए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एस्टैब्लिश हुआ है वो हुआ है 1 अप्रैल 1935 को, याद रख लीजिए। तो जो एक्ट आया है, किस एक्ट के अकॉर्डिंग्स? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को, किस एक्ट के अकॉर्डिंग? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इतना याद रहा। और जो सेंट्रल ऑफिस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो एस्टैब्लिश हुआ था कहाँ? पहले कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? पहले एस्टैब्लिश हुआ कलकत्ता में, और उसके बाद वॉज परमानेंटली मूव टू मुंबई। मुंबई फिर मूव किया गया 1937 में। 1937 में फिर कहाँ मूव किया गया सेंट्रल ऑफिस? मुंबई। सेंट्रल ऑफिस वो ऑफिस होता है जहाँ गवर्नर बैठता है और जहाँ पे पॉलिसीज फॉर्मुलेट होती हैं। जहाँ RBI का गवर्नर रहता है उसको हम सेंट्रल ऑफिस बोलते हैं, वो मुंबई में है। 1937 में मूव किया था और वहीं पे पॉलिसीज भी फॉर्मुलेट होती हैं। पहले तो ये प्राइवेटली ओनर था, फिर नेशनलाइजेशन इसकी कब हुई? 1949 में। RBI की नेशनलाइजेशन कब हुई? 1949 में। द रिजर्व बैंक इज फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता है फुल। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रियम्बल है वो क्या है? टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। तो पूरा जो जो क्रेडिट सिस्टम है, करेंसी का सिस्टम है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी रखना, वो RBI का काम है। टू हैव अ मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट द चैलेंज ऑफ एन इंक्रीजिंगली कम्प्लेक्स इकोनॉमी। तो जो दिन ब दिन क्या होता है, हमारी इकोनॉमी कम्प्लेक्स होती जा रही है, इसमें कैसे फ्रेमवर्क, पॉलिसी फ्रेमवर्क रखना है वो भी RBI करता है। टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। तो प्राइस, जैसे इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, प्राइस को कैसे कंट्रोल करेंगे और ग्रोथ के भी कैसे भी करेंगे, तो ये सारा काम होता है RBI का। देखिए S&P लिफ्ट्स ICICI बैंक्स रेटिंग आउटलुक टू स्टेबल। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए ICICI है क्या। ICICI का फुल फॉर्म, ICICI का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो ICICI की बैंक्स की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनकॉर्पोरेट की गई इसके साथ इन 2002 विद द ICICI बैंक, ठीक है। ICICI renamed ICICI बैंक जस्ट आफ्टर द इंटीग्रेशन के बाद इसको बनाया गया ICICI बैंक, एंड नाउ इसको आप बोलते हैं एक ब्रांडेड बैंक है ICICI बैंक। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र, मुंबई में है। ICICI बैंक का जो हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र, मुंबई में है, और ये ऑपरेट होता है 17 नेशंस में अक्रॉस द ग्लोब। कौन सा? ICICI बैंक का। और 2014 में इट वॉज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक। 2014 में ICICI बैंक इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक था एंड थर्ड बिगेस्टेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन बैंक। सेकंड क्या था? लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक था और थर्ड बिगेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन बैंक। और फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद आजकल जो ईरान न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल पोल्स चल रहे हैं। कंजर्वेटिव क्लर्क टिप्ड टू विन एंड एज ईरान वोट्स इन प्रेसिडेंशियल पोल। तो अभी आपको क्या पता होना चाहिए अभी तो वहाँ चल रहा है ये। कैपिटल क्या है ईरान की? तेहरान। ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान की कैपिटल तेहरान, ठीक। देखिए मैप में ईरान को दिखाया गया है, ये जो हाईलाइटेड है ग्रीन पोर्शन, ये ईरान है। ये ईरान है जो ग्रीन पोर्शन है, इसको हम पर्शिया भी बोलते हैं। और आपको पता है जो गल्फ है इस ग्रीन कलर के पास में जो गल्फ है उसको हम पर्शियन गल्फ भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये न्यूज़ थी आज की, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, जितनी भी थी वो आज लाई है हमने आपके लिए। तो ये पॉइंट जो है आप याद रख लीजिए। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट आई अप्रिशिएट योर द हिंदू दिस न्यूज़पेपर रीडिंग, बट इफ़ यू स्किप और इफ़ यू मिस एनी डेज न्यूज़पेपर, इट इज़ बेटर टू वॉच दिस वीडियो। ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15 मिनट्स का होता है, तो इसमें हम सारी जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ होती है वो कवर कर लेते हैं। So thank you for watching this video. All the best.